नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवती चरण वर्मा जी की लिखी एक बेहद दिलचस्प कहानी जिसका नाम है प्रायश्चित। ये कहानी एक नई नवेली बहू और एक शरारती बिल्ली के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, और सिर्फ बहू और बिल्ली ही नहीं, इसमें उस समय का समाज, धार्मिक पाखंड और सामाजिक रीतियों पर एक बहुत ही गहरा व्यंग्यात्मक कटाक्ष भी है। बिल्कुल। कहानी हमें ले जाती है एक घर में जहां रामू की बहू है जो कोई 2 महीने पहले ही ब्याह कराई है, 14 बरस की है। हाँ, बिल्कुल नहीं। पति की प्यारी, सास की दुलारी, भंडारघर की चाबी भी उसी के पास है, नौकरों पर हुक्म चलाती है। एक तरह से घर में उसकी चल रही है। और जो सास है उनका मन पूजा पाठ में ज्यादा लगता है। बहू अभी थोड़ी अनुभवहीन भी है ना? हाँ। कभी भंडार घर खुला छोड़ दिया, कभी वहीं सो गई। और बस यहीं से एंट्री होती है कबरी बिल्ली की। वो इन मौकों का पूरा फायदा उठाती है। घी पर हाथ साफ कर दिया, दूध पी लिया। हाँ, बहू बेचारी परेशान। कभी देखती है हांडी का घी गायब है, कभी ढका हुआ दूध भी बिल्ली चट कर जाती है। और बिल्ली भी क्या कहते हैं, परज गई थी बहू से। बिल्कुल डरती नहीं थी। बहू का खाना पीना मुश्किल कर दिया था। कभी रबड़ी की कटोरी साफ, कभी मलाई गायब। तो जाहिर है बहू तंग आ गई। उसने ठान लिया या तो घर में वो रहेगी या ये कबरी बिल्ली। हाँ, एक तरह का संकल्प ले लिया उसने। मोर्चाबंदी शुरू कर दी, सतर्क रहने लगी। बिल्ली को फंसाने के लिए कटघरा भी मंगवाया। उसमें दूध, मलाई, चूहे सब रखा, पर बिल्ली थी कि वो उधर देखती भी नहीं थी। चालाक थी काफी। बिल्कुल, वो बहू से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखती थी। और बहू की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। सास से मीठी झिड़कियां मिलती। और पति को, बेचारे को, रूखा सूखा भोजन मिलता था क्योंकि बहू का ध्यान तो बिल्ली पर लगा रहता था। सही बात है। फिर कहानी में आता है वो खीर वाला मोड़। एक दिन बहू ने पति के लिए, रामू के लिए बड़ी खास खीर बनाई। हाँ, पिस्ता, बादाम, मेवे, यहाँ तक कि सोने का वर्क लगाकर बड़ी मेहनत से। और उसे बहुत ऊंचे ताक पर रखा कि भाई बिल्ली तो वहां पहुंच ही नहीं सकती। फिर वो पान लगाने चली गई। और जैसे ही वो कमरे से निकली, बिल्ली हाजिर। कमरे में आई, ताक का अंदाजा लगाया, माल को सूंघा, समझ गई कि कुछ बढ़िया चीज है। इतने में बहू पान लेकर सास को देने चली गई। और बस कवरी ने मारी छलांग, पंजा सीधा कटोरे में लगा और कटोरा नीचे। जोर की झंझनाहट हुई। आवाज सुनकर बहू भागी भागी आई। देखा तो फर्श पर खीर बिखरी पड़ी है, कटोरा टूटा हुआ है और बिल्ली मजे से खीर चाट रही है। बहू को देखते ही बिल्ली तो 9 दो 11 हो गई, भाग खड़ी हुई। बस बहू के सिर पर तो जैसे खून सवार हो गया। इतना गुस्सा, उसने तय कर लिया, न रहे बांस न बजे बांसुरी, मतलब बिल्ली को खत्म ही कर देना है। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। सोचती रही कि कैसे मारा जाए इस बिल्ली को। तरीका सोचती रही। और अगली सुबह क्या देखती है कि बिल्ली देहरी पर बैठी बड़े प्यार से उसी को देख रही है। हाँ, जैसे कुछ हुआ ही ना। बहू मुस्कुराते हुए उठी तो बिल्ली धीरे से खिसक ली। शायद उसे भी अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। अब बहू ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। दरवाजे की देहरी पर एक कटोरा भरकर दूध रखा और अंदर चली गई। और लोटी किसके साथ? पाटे के साथ। वही सिलबट्टे वाला भारी पत्थर का पाट। बाहर आकर देखा, बिल्ली मजे से दूध पी रही है। यही मौका था। बहू ने पूरा जोर लगाया और वो भारी पाटा बिल्ली पर दे मारा। बिल्ली हिली तक नहीं, न चीखी न चिल्लाई, वहीं ढेर हो गई, उलट गई। पाटे की जोरदार आवाज हुई थी। वो सुनकर मेहरी दौड़ी आई, मिसरानी आई, सास भी आ गईं। देखा तो बिल्ली पड़ी है और बहू सिर झुकाए, मतलब एक अपराधिनी की तरह खड़ी है। मेहरी देखते ही बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। बहू जी, ये क्या कर डाला? हत्या हो गई आपसे, बुरा हुआ। मिसरानी ने उसमें और तड़का लगाया, अरे बिल्ली की हत्या आदमी की हत्या बराबर है। हम तो न बनाएंगे रसोई। जब तक बहू के सिर पर हत्या रहेगी, कोई कैसे खाएगा इनके हाथ का। देखा, मामला कहां से कहां पहुंच गया। व्यक्तिगत गुस्सा और झगड़ा अब एक धार्मिक संकट बन गया। सास भी घबरा गई, बोली हाय हाय, जब तक हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है, न खाना खा सकता है। बहू, ये क्या कर डाला तूने? मेहरी ने तुरंत सुझाव दिया, पंडित जी को बुलवा लो, वही कोई उपाय बताएंगे। हाँ, समाधान हमेशा पंडित जी के पास। सास भी फौरन राजी हो गई। पंडित जी को बुलाने भेज दिया गया। और ये खबर जाहिर है आग की तरह पड़ोस में फैल गई। औरतें जमा होने लगी, बहू से सवालों की बौछार होने लगी। बेचारी बहू। उधर पंडित परमसुख को खबर मिली, वो पूजा कर रहे थे। खबर सुनते एकदम खुश हो गए। हाँ, खुश क्यों ना हो। पंडिताइन से बोले, सुनो, आज भोजन मत बनाना। लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली है, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा आज तो। गजब, मतलब घर में एक टेंशन का माहौल है और पंडित जी दावत के सपने देख रहे हैं। लेखक ने पंडित जी का जो वर्णन किया है वो भी बड़ा मजेदार है। हाँ बिल्कुल, छोटे मोटे आदमी
लंबाई 4 फीट 10 इंच पर तोंद थी 58 इंच, गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी मूछें, गोरा रंग और चोटी कमर तक पहुंचती थी। और उनकी ख्याति भी थी। मथुरा के पंसेरी खुराक वाले पंडितों में उनका पहला नंबर था, मतलब खाने पीने के शौकीन। तो पंडित परमसुख पहुंचे। वहां पंचायत बैठी भी थी, सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित जी खुद। बाकी औरतें बहू से झूठी हमदर्दी दिखा रही थीं। किस्नू की माँ ने पूछा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या से कौन सा नरक मिलता है भला? अब देखिए पंडित जी की चतुराई। बोले, नरक का पता तो मुहूर्त देखकर ही चलेगा, किस समय मरी बिल्ली। मिश्रानी ने बताया, सुबह 7 बजे। पंडित जी ने पतरा निकाला, कुछ हिसाब किताब करने का नाटक किया, उंगलियां चलाईं, माथे पर बल डाले और फिर गंभीर होकर बोले। क्या बोले? बोले, अरे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, ये तो घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। कुंभीपाक, नाम सुनकर ही डर लग जाए। रामू की माँ तो रोने लगी। पंडित जी, अब क्या होगा, कोई उपाय बताइए। पंडित जी मुस्कुराए, पहले डराया, अब दिलासा। बोले, अरे चिंता की क्या बात है, शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है। और उपाय क्या बताया? उपाय था, सोने की बिल्ली बनवाकर बहू के हाथ से दान करवानी होगी, और जब तक दान न हो घर अपवित्र रहेगा। बाद में 21 दिन का पाठ भी करवाना पड़ेगा। सोने की बिल्ली। छन्नू की दादी ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। अब सवाल आया, बिल्ली कितने तोले की बने? रामू की माँ ने पूछा। पंडित जी ने अपनी तोंद पर हाथ फेरा और बोले, शास्त्रों में तो लिखा है बिल्ली के वजन के बराबर सोना, पर अब ठहरा कलयुग, धर्म कर्म का नाश हो गया है। खैर, कम से कम 21 तोले की तो बनवाई दो, आगे आपकी श्रद्धा। 21 तोला सोना? रामू की माँ तो चौंक गई। बोली, अरे बाप रे, 21 तोला? पंडित जी, तोला भर सोने से काम नहीं चलेगा क्या? पंडित जी हंसे, बोले, रामू की माँ, 1 तोला सोना, बहू के पाप से ज्यादा रुपए का मोह है तुम्हें। अरे ये पाप बहू पर कितना भारी पड़ेगा। ये था भावनात्मक दबाव। मोल तोल शुरू हुआ। पंडित जी 21 तोले से नीचे आने को तैयार नहीं थे। रामू की माँ गिड़गिड़ा रही थी। आखिरकार 11 तोले सोने पर मामला तय हुआ। 11 तोला भी कोई कम नहीं था उस जमाने में। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब आई पूजा पाठ की बारी। पंडित जी बोले, पूजा पाठ की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। और फिर उन्होंने सामग्री की लिस्ट लिखवानी शुरू की। लिस्ट भी क्या थी? 10 मन गेहूं। 10 मन? हाँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक। बोले, बस इतने से काम चल जाएगा। बस? रामू की माँ ने हिसाब लगाया तो 100-150 रुपए का खर्च बैठ रहा था। वो थोड़ी हिचकिचाई। पंडित जी ने फौरन कहा, अरे रामू की माँ, खर्च को देखती हो? बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। आप लोग ठहरे बड़े आदमी, 100-150 रुपए तो आप लोगों के हाथ का मैल है। और पंचायत में बैठी दूसरी औरतों ने भी हाँ में हाँ मिला दी। किस्नू की माँ, छन्नू की दादी, मिश्रानी सब कहने लगे, हाँ, पंडित जी ठीक कह रहे हैं। ये होता है सामाजिक दबाव। बेचारी रामू की माँ फंस गई। बोली, महाराज, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित जी ने थोड़ा नाराज होने का नाटक भी किया। अपनी पोथी पत्रा समेटने लगे, जैसे जा रहे हों। औरतें फौरन रामू की माँ की तरफ से बोलने लगीं, अरे पंडित जी बैठिए बैठिए। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़ लिए। पंडित जी फिर आसन जमा कर बैठ गए। और अब आई अतिरिक्त मांगे। 21 दिन के पाठ के 21 रुपए अलग से, और 21 दिन तक रोज 2 समय 5-5 ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा। 5-5 यानी 10 ब्राह्मण रोज। रामू की माँ और घबरा गई। तब पंडित जी ने अपना बड़प्पन दिखाया। क्या कहा उन्होंने? बोले, चिंता मत करो, खर्च की क्या बात है, हम अकेले ही दोनों समय भोजन कर लेंगे। मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। वाह, क्या बात है। मतलब दक्षिणा भी पूरी और भोजन अकेले ही करके 5 गुना फल भी दिलवा देंगे। मिश्राणी ने धीरे से किसी के कान में कहा भी, अरे पंडित जी की तोंद तो देखो। खैर, सौदा पक्का हो गया। 11 तोला सोना, वो ढेर सारा अनाज, घी, 21 रुपए नकद और 21 दिन तक पंडित जी की दिन में 2 बार दावत। पंडित जी उठने को हुए, बोले, अच्छा तो 11 तोला सोना निकालिए, मैं जरा बिल्ली बनवा लाऊं और पूजा का प्रबंध कीजिए। वो अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाए थे कि मेहरी हांफती हुई कमरे में आई। एकदम से सब चौंक गए। रामू की माँ ने पूछा, अरे क्या हुआ री, क्यों हांफ रही है? मेहरी ने हाफते हाफते कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। क्या? बिल्ली भाग गई? हाँ। बिल्ली मरी नहीं थी,
सिर्फ पाटे की चोट से बेहोश हो गई थी और जैसे ही उसे होश आया वो उठ के भाग गई। तो मतलब सारा नाटक? सारा नाटक खत्म एक झटके में। सोने की बिल्ली, कुंभीपाक नरक, मन भर अनाज, पंडित जी की दावतें, 21 दिन का पाठ, सामाजिक दबाव, धार्मिक डर, सब हवा। गजब का अंत है कहानी का। मतलब एक छोटी सी, सच कहें तो बेहोश बिल्ली ने पूरे पाखंड के महल को ढा दिया। बिल्कुल। भगवती चरण वर्मा जी ने इसी तरह बड़े ही हल्के फुल्के ढंग से बहुत गंभीर बात कह दी। अंधविश्वास, धर्म के नाम पर लूट, सामाजिक दबाव, सब कुछ उजागर कर दिया। ये पंडित परमसुख जैसे लोग जो दूसरों के डर और मजबूरी का फायदा उठाते हैं, ये सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं है ना? दुर्भाग्य से नहीं। ये मानसिकता, ये तरीके आज भी समाज में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। लोग डरते हैं और चालाक लोग उसका फायदा उठाते हैं। और वो बेचारी बहू, रामू की बहू, पहले गुस्से में गलत काम कर बैठी और फिर कैसे सामाजिक और धार्मिक नियमों के जाल में फंस गई। हाँ, उसका गुस्सा, उसकी हताशा और फिर उसका डर, ये सब बहुत मानवीय भावनाएं हैं। कहानी सिर्फ समाज पर नहीं, इंसान के स्वभाव पर भी टिप्पणी करती है। तो ये थी भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित। उम्मीद है आपको ये प्रस्तुति, ये चर्चा पसंद आई होगी। कहानी हमें हंसाती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। यही इसकी खूबसूरती है। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी और ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया आज की कहानी चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, और वो जो घंटी का निशान है, बेल आइकन, उसे भी जरूर दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं तो आपको तुरंत पता चल जाए। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।